3 बेटियों के बाद आज मेरे घर बेटा पैदा होने वाला था। मुझे याद है जब मेरी पहली बेटी पैदा हुई थी तब मैं कितनी खुश थी। वो अरमान और मेरी मोहब्बत की पहली निशानी थी। उसके आने से मुझे माँ का रुतबा मिला, मगर मुझे अरमान के चेहरे पर कोई खुशी नज़र नहीं आई। तब मैं समझ गई थी कि उन्हें बेटी नहीं बेटा चाहिए था। उनका डर और अफसोस भी बिला वजह नहीं था, क्योंकि उनके घर में 35 साल की एक जवान बहन मौजूद थी जिनका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं था और इसी वजह से उनका कहीं रिश्ता नहीं हो सका था। उनकी अम्मी ने इस बात को इतना सर पर उठा रखा था कि मेरा शौहर बेटी के नाम से ही डरने लगा था। मगर मेरी एक के बाद दूसरी और फिर तीसरी बेटी पैदा हो गई तो अरमान के साथ साथ मेरी भी हिम्मत टूटने लगी। मेरा शौहर, जिसके लिए मैंने हर रिश्ता नाता छोड़ दिया, वो मेरी मोहब्बत ही नहीं मेरा जुनून भी था। मैं उन्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहती थी, मगर कुदरत के आगे मजबूर थी कि मेरी सिर्फ बेटियां ही पैदा हो रही थी, जिनकी वजह से अरमान मुझसे दूर होते जा रहे थे। मैं हर तरह की कोशिश करती कि उन्हें खुश रख सकूं, मगर वो अपनी माँ के कहने पर दूसरी शादी का इरादा करने लगे। उनके लिए रिश्ते देखे जा रहे थे। जब चौथी बार मुझे उम्मीद हुई तो मैंने अरमान से कहा कि इस बच्चे की पैदाइश तक रुक जाएं, मुझे यकीन है कि इस बार बेटा ही होगा। बेटे की उम्मीद पर वो भी खुश रहने लगे और मेरा ख्याल रखने लगे। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और इंतज़ार के दिन ख़त्म हो गए। उन्होंने गाड़ी मंगवाई और हम बच्चे का सामान लेकर हॉस्पिटल रवाना हो गए। वहां पहुंचकर मुझे लेबर रूम में ले जाया गया और अरमान और मेरी सास बेचैनी से वहां इंतज़ार करने लगे। अंदर मेरी तकलीफ़ बहुत बढ़ गई। मैं पहले भी 3 बेटियां पैदा कर चुकी थी। मुझे अंदाज़ा था कि ये मरहला आसान नहीं होता, मगर इस बार दर्द हद से ज़्यादा था और आखिरकार शिद्दत बर्दाश्त नहीं हुई और मैं बेहोश हो गई। न जाने कितनी देर बाद जब आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल के कमरे में लेटी थी। मेरे पास कोई नहीं था। मुझे लगा सब मेरे बेटे के पास होंगे। थोड़ी देर बाद एक नर्स आई। मैंने फौरन बच्चे और घर वालों के बारे में पूछा। उसकी आंखों में चमक थी। मुझे लगा वो बेटे की खुशखबरी देगी, मगर उसके अल्फाज ने मेरी दुनिया ही हिलाकर रख दी जब उसने कहा, माशाअल्लाह, आपने चांद जैसी बेटी को जन्म दिया है। एकदम मेरे सामने वो सारे ख्वाब घूमने लगे जो मैंने अरमान को दिखाए थे और खुद भी देखे थे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने पूछा, मेरा शौहर कहाँ है? उसने बताया कि वो कल से नहीं आए और आपकी सास भी 2 घंटे पहले रिक्शा लाने का कहकर गई थी, अभी तक वापस नहीं लौटी। नर्स ने बच्ची को उठाकर मेरे सामने किया और कहा कि इसे दूध पिला दें। मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं इसे देखूं। ये वही थी जिसने पैदा होते ही मुझे आसमान से ज़मीन पर गिरा दिया था। मैंने जलती हुई नज़रों से उसकी तरफ देखा। नर्स कह रही थी कि वो वाकई चांद जैसी है, मगर शक्लो सूरत से क्या होता है, बेटा तो बेटा ही होता है। नर्स ने बच्ची को मेरी गोद में रखा और दूध पिलाने में मदद की। कुछ देर बाद मेरी सास भी आ गई। उनका चेहरा देखकर मैं समझ गई कि अब उन लोगों को बेटी के साथ मेरी भी ज़रूरत नहीं रही। रिक्शे में मुझे शदीद तकलीफ़ हो रही थी, मगर सास ड्राइवर से कह रही थी कि भाई ज़रा तेज़ चलाओ। मैं खामोशी से सब बर्दाश्त करती रही और दिल में अपनी बेटी को कोसती रही। घर पहुंचकर सबसे पहले मेरी नज़र अरमान को तलाश करने लगी, मगर वो मौजूद नहीं थे। उन्होंने सामने आना भी ज़रूरी नहीं समझा। मैंने बच्ची अपनी बड़ी बेटी को दी और दीवार का सहारा लेते हुए कमरे तक पहुंची, जहां मेरी बाकी बेटियां भी थीं। उन्हें देखकर मुझे बेहद प्यार आया कि 2 दिन से उन्हें नहीं देखा था, मगर उस नन्ही बच्ची से मुझे कोई लगाव महसूस नहीं हुआ जिसने मेरे ख्वाब तोड़ दिए थे। वक्त गुजरता रहा। अरमान उससे खफा रहने लगे, न ढंग से बात करते, न खर्च देते। मेरा सब्र अब जवाब दे चुका था। मैं उनकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं उनके लिए कुछ भी कुर्बान कर सकती थी और ये बेटी तो जैसे मेरी आंख का कांटा बन गई। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसे अपना दूध देना कम कर दिया। जब भूख से ज़्यादा रोती तो एक बार फीडर दे देती। उसका पेट भरता या नहीं मुझे परवाह नहीं होती। मैं उसे सुलाकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती ताकि उसके रोने की आवाज़ बाहर न जाए। सारे काम मुकम्मल करने के बाद ही दरवाज़ा खोलती। सास सब समझती, मगर वो भी बेटी की पैदाइश पर दिल ही दिल में नाराज़ थी, इसलिए कुछ न कहती। रात को वो अक्सर रोती, पर एक रात अचानक मेरी आंख खुली तो देखा उसके मुंह में दूध से भरा फीडर लगा हुआ है। मैं घबराकर उठ बैठी। ये किसने दिया होगा? शायद ननंद या बहन दे गई होगी। मगर फिर ये रोज़ होने लगा। जब भी मेरी आंख खुलती उसके पास दूध मौजूद होता। अब उसने रात को रोना छोड़ दिया। ना मेरी नींद खराब होती, ना मैं तवज्जो देती कि उसने दूध पिया या नहीं। मगर एक अजीब बात थी, उसकी सेहत दिन ब दिन बेहतर हो रही थी। वो मोटी, ताज़ा और गोलमटोल होने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर सब उसके पास आना चाहते, मगर मैं उसे कमरे से बाहर ही न लाती। न कभी उसके बाप या दादी ने कहा कि बच्ची को बाहर लाओ।
एक दिन अरमान के मेहमान आए हुए थे। मैं इतनी मसरूफ़ रही कि कमरे में जाना ही ना हो सका। शाम को थकी हुई कमरे में गई तो वो भूखी नहीं लग रही थी। मैं भी आते ही सो गई। रात 12 बजे आँख खुली तो ख्याल आया वो खेलते खेलते सो गई थी। उसका झूला खिड़की के पास था और खिड़की खुली हुई थी। मैं फौरन उसके पास गई। वो नरम और महंगे कंबल में लिपटी सो रही थी। पास आधा भरा नया फीडर रखा हुआ था। मैंने कंबल टटोल कर देखा, वाकई कीमती था, मगर कौन लाया समझ नहीं आई। क्या अरमान को उस पर तरस आ गया? मैं सोचती रही, फिर खिड़की और दरवाज़ा बंद करके सो गई। सुबह मैं अरमान को गौर से देखती रही, मगर दिन भर कुछ महसूस नहीं हुआ। सास से भी उम्मीद नहीं थी। मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी, मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इससे बड़ा झटका अभी बाकी है। दोपहर में जब फीडर देने गई तो देखा वो खूबसूरत कपड़ों में मलबूस है। आंखों में सुरमा और माथे पर नज़र का टीका लगा है। पास महंगे खिलौने रखे हैं। वो खुशी से खेल रही थी। अब मुझे खौफ महसूस होने लगा कि ये सब क्या है। मैंने सारा दिन नज़र रखी, कोई कमरे में नहीं आया। मैंने ये बात सबसे छुपा ली। एक दिन मेरी बड़ी बेटी स्कूल से आकर हमेशा की तरह उसके पास गई और झूले से एक खिलौना उठा लाई। सास की नज़र पड़ी तो उन्होंने फौरन वो खिलौना लेकर देखा और हैरान रह गई। उसे दीवार से रगड़ कर देखने लगी। फिर मेरे पास आकर बोली, बहू ये खिलौना कहाँ से आया? मैं अनजान बनी रही। उन्होंने कहा, अगर मेरी नज़र धोखा नहीं खा रही तो ये खालिस सोना लगता है। मैं सहम गई। उन्होंने खिलौना चादर में बांधा और सुनार की दुकान पर जाकर दिखाया। वापस आकर बोली, ये तो असली सोना है, हमारे तो वारे न्यारे हो गए। मैं सुनकर हैरान रह गई। बड़ी मुश्किल से कहा, अम्मा खुदा के लिए अरमान को मत बताइएगा, वरना वो कहेंगे कि ये बच्चियां चोरी करती हैं। वरना इतना सोना कहाँ से आया? क्योंकि ये खिलौना मुन्नी के पास से मिला था। सास ने बात मान ली, मगर शर्त रखी कि आधा सोना वो रखेंगी और आधा मुझे देंगी। मैं जो पहले ही इतनी डरी हुई थी, उनकी शर्त मान ली। सास ने अपना हिस्सा अपनी पागल बेटी की शादी के लिए छुपा लिया और मेरा हिस्सा सुनार के पास भेजकर मुझे पैसे लाकर दिए, जो करीब 45-50 लाख रुपए थे। मैंने इतनी बड़ी रकम जिंदगी में पहली बार देखी थी। पैसे लेते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे, फिर भी दिल में खुशी थी। मैंने पैसे लेकर संदूक में रखे और उसे चारपाई के नीचे छुपा दिया। अगले दिन मैं कुछ पैसे लेकर बाजार गई। राशन का सामान लिया, फल, सब्जियां और गोश्त वगैरह। पूरे हफ्ते का सामान लाकर फ्रिज भर दिया। दिन बहुत आराम से गुजरने लगे। मैं रोज बन सवर कर नए कपड़े पहनती, शौहर को अच्छा खिलाती पिलाती। वो भी मुझसे खुश रहने लगे। इस तरह 2 माह मजे से गुजर गए। अब मेरी बेटी थोड़ी बड़ी होने लगी थी, मगर मेरी उस पर कोई तवज्जो नहीं थी। अब भी बेटे की कमी शिद्दत से महसूस होती। इसी दौरान मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली और सौतन के 2 बेटे हो गए। शौहर भी उसी का होकर रह गया। मेरी मोहब्बत की शादी थी, मगर मैं मोहब्बत से महरूम हो गई और मैं इसका जिम्मेदार उसी बेटी को समझती रही। देखते ही देखते वो 12 साल की हो गई। उसने सारा घर संभाल लिया। हर काम बहुत खूबसूरती से करती। पलक झपकते ही सब काम निपटा लेती। छोटी सी हांडी चढ़ाती और पूरे घर को खिला देती। परिंदों और जानवरों तक का ख्याल रखती। सदके के लिए खाना पानी रखती और वहाँ देर तक बैठी हंसती बातें करती। बहनों से बेहद प्यार करती। मेरी बाकी तीनों बेटियां आला तालीम के लिए दूसरे शहर चली गईं, मगर उसे मैंने कभी स्कूल नहीं भेजा। उसे अपने पास रखा। वो मेरी और दादी की खिदमत करती। पागल फुफ्फी को हाथ से खाना खिलाती, नहलाती और संवारती। मगर मेरी नफरत की इंतहा उस दिन हुई जब एक रात मैं किसी काम से बाहर निकली तो देखा वो एक लंबे कद के और चौड़े सीने वाले मर्द से बातें कर रही है। दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। उस मर्द की हैबत ऐसी थी कि मैं देखकर भी कुछ न कह सकी। सारी रात तेज बुखार में जलती रही। अगले दिन जब तबीयत संभली तो मैंने उससे पूछा वो कौन था। उसने कहा, अम्मा वो एक रूहानी साया है। वो कहता है कि उसने ही मुझे पाला है। उसने बताया कि जब मैं पैदा हुई थी तो उसकी महबूबा अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, जिसे एक तांत्रिक ने अपने अमल से जला दिया था। उस साये ने उस तांत्रिक को मारना चाहा तो उसने कहा, तुम्हारी महबूबा की जान उस वक्त बचेगी जब तुम उसकी आखिरी सांस अपने अंदर भर लो, और जो इंसानी बच्चा इस दुनिया में पैदा हो उसके पहले सांस लेने से पहले वो सांस उसके अंदर फूंक दो। वो बच्चा तुम्हारी महबूबा की रूह के साथ जिएगा। उसने अपनी महबूबा की आखिरी सांस अपने अंदर भरी और जब मैं पैदा हुई तो उसने वो सांस मेरे अंदर डाल दी। मैं असल में बेटा पैदा हुई थी, मगर उस अमल के बाद मैं बेटी बन गई। अब वो मुझसे मोहब्बत करता है और मैं भी उससे। ये सुनकर मेरे जख्म हरे हो गए। मुझे लगा मेरा बेटा उस साये ने मुझसे छीन लिया। मैंने तय कर लिया कि अपनी महरूमियों का बदला उसी से लूंगी। अगले दिन मैंने अपने बाप से कहा कि मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। उसने कहा, पहले बड़ी बेटियों की शादी करेंगे, मगर मैंने साफ कह दिया कि मुझे इसके किरदार पर शक है, मैं इसे नहीं रख सकती।
बातों के दौरान वो बेटी दुखी नज़रों से मुझे देखती रही, मगर मेरे अंदर बदले की आग जल रही थी। अरमान के जाते ही वो मेरे पास आई और कहने लगी, अम्मा, मैंने सबसे पहले आपको हकीकत बताई थी, फिर भी आप ऐसा करेंगी? ये सब ऐशो आराम, अब्बा का चलता कारोबार, बहनों की तालीम, सब उसी की बदौलत है। अपने पुराने हालात याद करें, वो यहाँ मुझे दुखी नहीं रहने देगा। अगर वो गया तो सबको बर्बाद कर देगा। मैं चाहती हूँ आप हकीकत मान लें, मैं उसके साथ रहकर भी आपकी खिदमत करूँगी। मगर मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा। उसने मेरा बेटा छीना और मेरा शौहर मुझसे दूर किया। मैंने उसकी ज़बरदस्ती शादी करने की कोशिश शुरू कर दी। जिस दिन रिश्ता तय होने वाला था, उसके बाप ने कहा कि आज रिश्तेदार आ रहे हैं। मैंने जल्दी जल्दी उसे तैयार होने को कहा। वो रोती रही मगर मैं न मानी। आखिर वो मेरा दिया हुआ जोड़ा पहनकर कमरे में गई। काफ़ी देर हो गई, वो बाहर नहीं आई। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया। मैंने धक्का देकर कुंडी तोड़ दी। दरवाज़ा अंदर से बंद था, कोई खिड़की या रोशनदान भी नहीं था, मगर वो अंदर मौजूद नहीं थी। मैं समझ गई वो उसे ले गया है। वो चली गई और मेरे हाथ कुछ नहीं रहा। मैंने हमेशा की तरह हकीकत छुपा ली और सबको यही बताया कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई। उसके जाने के बाद हमारे हालात पूरी तरह बदल गए। हम आसमान से ज़मीन पर आ गए। न बेटियों की तालीम मुकम्मल हो सकी, न शौहर का कारोबार चला। घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े रहने लगे। किसी को किसी की परवाह नहीं रही। बस वही एक थी जो मेरी सच्ची खिदमतगार थी। आज मैं बहुत रोती हूँ और दुआ करती हूँ कि मेरी बेटी वापस आ जाए। उसका कोई पता नहीं। खुदा के लिए आप भी मेरी बेटी के लिए दुआ करें कि वो जहाँ भी है वापस आ जाए। वो जैसी भी आए, मैं उसे वैसे ही कबूल करूँगी। खुदा के लिए वापस आ जाए, क्योंकि इस घर की सारी रौनक उसी से थी। नाजरीन, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।